हरे कृष्णा। सबका स्वागत है टू दी डेली भागवतम क्लास। गेट स्टार्टेड। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Wednesday, Bhagavad Gita. Prabhu, can you tell me the verse number? 3.27 we were discussing. Right. Hmm. 27. Yes. We discussed प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। हम चर्चा कर रहे थे कि इस अध्याय के 3.9 में भगवान इन एसेंस कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी कर्म करते हो कर्म मेरी संतुष्टि के लिए करो और खास करके फल मुझे अर्पण करो। तो उसके रिलेटेड फल क्यों अर्पण करना चाहिए वो भी भगवान ने क्लियर कट 3.9 एक अनाथ भवंती भूतानी करके पूरा साइकिल बताया है। भगवान कहते हैं सृष्टि से तुम बहुत कुछ चीज लेते हो तो वापस देना तुम्हारा फर्ज है। सिंपल है। वाई शुड वी गिव बैक टू गॉड बिकॉज वी आर टेकिंग सो मच फ्रॉम हिम। दैट इज द एसेंस। और भगवान कहते हैं जो इस साइकिल को फॉलो नहीं करेगा भगवान कहते हैं his life is waste, घोर। बेसिकली he's just lives a sinful life। आप भगवान यहाँ पे अगर वही उसी थ्रेड को फिर से एड्रेस करते हैं कोई कहेगा ठीक है it is very clear that we are taking so many things from this universe। just today afternoon I was having some rice तो उसमें एक आलू का टुकड़ा था बॉइल्ड आलू very nice and such so tasty it was। And a simple one piece of potato, very nice, itna it's perfectly boiled and perfect masala was there। I was just appreciating। सारा मनुष्य समाज मिलकर ये पोटैटो को भी नहीं खड़ा कर पाएंगे अपनी फैक्ट्री में। वन पीस ऑफ पोटैटो कैन बी क्रिएट इन ऑल द बिगेस्ट फैक्ट्रीज। मुकेश अंबानी इज रिचेस्ट टाइकून इन एंटायर एशिया।
उनको बोलिए देखिए आपकी कंपनी में पोटैटो जो है फैक्ट्री में बनाइए, जमीन से नहीं आएगा पोटैटो। नहीं, आज तक नहीं हुआ है। भले के लोग कहेंगे फ्यूचर में होगा, कभी नहीं होने वाला है। हमेशा हमारा खाना जमीन के अंदर से ही निकलने वाला है, क्योंकि जमीन के अंदर पृथ्वी इज देयर, वो देगी, वो माँ है, भूदेवी है, माता है। तो फिर कि तो अर्जुन कहेंगे इट इज वैसे बहुत क्लियर है प्रभु, हम बहुत सारा चीज इस दुनिया से लेते हैं, आपसे लेते हैं, फिर देने की बारी आती है तो क्यों इतना टफ जाता है, इतने सवाल क्यों आते हैं, कन्विक्शन क्यों नहीं आता है, हजार रीजंस देते कि नहीं ये वाई वाई ऑल दिस। भगवान कहते हैं क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, ये अहंकार की वजह से ये व्यक्ति वो सोचता है कि वो ही करता है, पूरा पोटैटो उसने बनाया है, जबकि पोटैटो उसने बनाया नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं कि हमने पोटैटो बनाया है, अब हम पोटैटो 1 क्विंटल इतना रेट में भेजेंगे और इतना प्रॉफिट कमाएंगे, हम उस प्रॉफिट को भोगेंगे, हम सबसे बड़ा पोटैटो मर्चेंट है पुणे में। उसको कभी स्ट्राइक नहीं होगा कि हम पोटैटो किंग कैसे बन गए पुणे में, पोटैटो मैं बनाता ही नहीं सकता हूं। उसके पास जाके पूछे आप इतने पोटैटो के व्यापारी हैं, थोड़ा पोटैटो मंदिर को दीजिएगा, नहीं हम नहीं दे पाएंगे, हम भगवान में नहीं मानते हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो दिस इज वाई कृष्ण इज गिविंग पॉइंटेड रीजन, भगवान देते हैं क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति भगवान के लिए देने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों है। स्ट्रगल इज बिकॉज वी थिंक वी आर द डूअर्स एंड हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा है कि हम डूअर नहीं है, हम एक इनिशिएटिंग और डिजायरिंग डूअर है बस, बाकी सारे कार्यक्रम तो प्रकृति करती है। जैसे मैंने कहा आज मेरा डिजायर है कि आई शुड हैव ए गुड मील, क्योंकि अच्छे यार अच्छा खाना होना चाहिए, बस वो डिजायर है। उसके बाद अगर उसके बाद प्लेट में आलू आएगा तो आलू प्रकृति ने दिया है, और खाना बनाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, और आग भगवान कहते हमारी शक्ति है। 7वां अध्याय 4था श्लोक में भगवान कहते भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि रेवच, अनल मतलब अग्नि भगवान की शक्ति है। तो मान लो कि पोटैटो कर सब्जी बनाने भी है, उसमें आलू लगता है, पोटैटो भगवान का है, उसको बनाने के लिए आग लगता है, वो भगवान का है, वो बॉईल करने के लिए पानी लगता है, वो भगवान का है। इतना सारा बनने के बाद पोटैटो सब्जी बना, इसमें मेरा रोल क्या है? ना तो मैंने पानी क्रिएट किया, ना तो मैंने अग्नि क्रिएट किया, जरा सोचिए। तो फिर मैं कैसे कहूंगा ये पोटैटो की सब्जी मैंने बनाई है? भगवान के तुमने बनाया नहीं है, तुमने मात्र पोटैटो मार्केट से लेके आए हो, पोटैटो पहले से सृष्टि ने बना के दे दिया, भगवान ने हमको दिया है, हम सिर्फ यूज करते हैं, हम क्रिएट कुछ नहीं करते हैं। तो फिर हम क्रेडिट कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे आज बहुत अच्छा सा पोटैटो सब्जी बहुत अच्छा बना है। क्रेडिट भगवान को देना चाहिए, प्रभु पोटैटो आपका है, पानी आपका था, मसाला आपका था, मिर्ची आपका था, अग्नि आपकी थी। मान लो कि सब कुछ है लेकिन अग्नि नहीं है, तो क्या सब्जी पोटैटो सब्जी बनाएंगे बताइए? और कच्चा पोटैटो कितना खाएंगे? हम सोचते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर अग्नि नहीं भगवान क्रिएट करते और सब कुछ कच्चा खाना पड़ेगा तो आधे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे, कितना कच्चा खाएंगे? आपको बोले भिंडी कच्चा खाइए, गोभी कच्चा खाइए, यू नो। सो इन एसेंस कृष्ण से अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ब्यूटीफुल वर्स। अहंकार की वजह से व्यक्ति कर्ता अहम इति मन्यते, विमूढ़ आत्मा, विशेष रूप से मूढ़ है। मनुष्य जाति को भगवान गाली देते हैं यहाँ पे, विशेष रूप से मूढ़ है व्यक्ति, साधारण मूड भी नहीं है, विशेष रूप से।
वर्ग को मतलब, अरे क्यों विशेष, मतलब क्यों ऐसा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मूर्ख क्यों? भगवान कहते हैं इसको समझ में नहीं आता है क्या? ये ऑफिस जाके काम भी करेगा तो हजार चीजें जब है तब ये काम कर पाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई लगातार मैं दे रहा हूं, इसके नाक तक यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर मैं ऑक्सीजन सप्लाई बंद करूंगा वहां गिड़गिड़ा के मर जाएगा। तो ये क्यों समझ में नहीं आता कि मैं अक्सर लैपटॉप लॉगिन करूं, और वो भी छोड़ी, उसके बाद भी पासवर्ड अगर याद है कि लॉगिन पासवर्ड, भगवान कहते कहां से, मत तो स्मृति ज्ञानम, अब भगवान कहते मैं याद दिलाता हूं, तो हर हर एंगल में मेरे हेल्प लगता है। फिर भी ये सोचेगा नहीं हमने काम किया है इस कंपनी में, और आज हमारा सैलरी 2 लाख है, लेकिन हम 2 रुपए भी भगवान को नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि हमने किया, इसलिए भगवान कहते विशेष रूप से मूड है ये। शब्द कितना अच्छा है। प्रभुपाद जी पर्पोट में कहते हैं, आई विल शेयर पर्पोट, स्मॉल पर्पोट बट एवरी लाइन इज सो परफेक्टली crafted. Prabhupada, master craftsman, he had his craft so perfect. Prabhupada जी कहते हैं 2 persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working at the same level may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों व्यक्ति हैं, एक भक्त है और भक्त नहीं है। तो अगर भक्त है, सुधांशु प्रभु भक्त है, डिवोटी, और उनके रेलवे मान लो कि दूसरा ऑफिसर है, उनके बाद जो कुलीग है वो भक्त नहीं है। अब दोनों ही रेलवे डिपार्टमेंट में, दोनों ऑफिस में बैठ के कुछ न कुछ चला रहे हैं, रेलवे को पूरा चलाने के, ट्रेन को एक जगह से पहुंचाना है, सिग्नलिंग है, जो भी है, सेम पोजिशंस में है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज ए वाइड गल्फ ऑफ डिफरेंस इन द रेस्पेक्टिव, प्रभुपाद कहते हैं गल्फ ऑफ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द पर्सन इन मेटीरियल कॉन्शियसनेस इज कन्विंस्ड बाय फॉल्स ईगो दैट ही इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग। तो जो भक्त कॉन्शियस, जो गीता नहीं पढ़ेगा, वो मेटल कॉन्शियसनेस में है, मेटल कॉन्शियस मतलब दे थिंक मैटर इज ऑल दैट, मैटर इज ऑल दैट मैटर्स, मैटर इज एवरीथिंग, एंड आई एम द क्रिएटर मैनिपुलेटर ऑफ मैटर। उस मैटर के पीछे वो कृष्ण के हाथ नहीं देख पाता है। दूसरा, he does not know that the mechanism of the body is produced by material nature which works under the supervision of the supreme lord. प्रभुपाद जी बोलते सब कुछ छोड़ो, मैं इतना एग्जाम्पल दिया ना, लाइक मुझे बात करना है, हमने वो एग्जाम्पल लिया कि एक्स कटिंग का, उसके बाद हमने हिमालय को चढ़ेगा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं चलो मैं बेसिक पे आता हूँ। प्रभुपाद सिर्फ वो सब एग्जाम्पल ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं हर व्यक्ति कुछ अगर वो क्लेम करेगा, अगर उस किसी ने क्लेम किया मैंने इतना बड़ा आज काम किया है, मैंने मार्केट में आज इतना सारा कारपेट भेज कर मैंने 1 लाख रुपए कमाया है, या फिर मैं एक बहुत बड़ा पेंटर हूं, मैंने बहुत अच्छी तरह पेंटिंग ड्रॉ किया पूरा महीना, ये 2 लाख में पेंटिंग बिका है, अब ये 2 लाख मैंने कमाया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं भाई, एक चीज मुझे बताओ, ये तुम्हारा जो शरीर जो है ना जी, इस शरीर से तो पेंटिंग किए थे ना, मार्केट से लेके आए, और हाथ तो ये जो इस शरीर से तो पेंटिंग ड्रॉ किए, प्रभुपाद जी कहते हैं इसका प्रोड्यूसर कौन है ना, मूवी में रहते हैं प्रोड्यूस्ड बाय सुभाष घाई, डायरेक्टेड बाय सुभाष घाई। भगवान कहते भाई इस मशीन का प्रोड्यूसर कौन है? प्रभुपाद के बाकी सब छोड़ो, तुमने जब ये शरीर बनाया ही नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ये पेंटिंग का, आई पेंटेड दिस थिंग? क्या अपने तुम्हारा खुद का ये इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन इन द एंटायर क्रिएशन, ये शरीर छोड़ के कोई कॉम्प्लेक्स मशीन बना ही नहीं है, इम्पॉसिबल, यू ट्राई। जितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म शरीर में एक्टिवेट होते हैं और कुछ भी सृष्टि में नहीं है।
मात्र आंख देखिए, आंख है ना। ये आपसे सबसे बेस्ट कैमरा कार्ल जीस का कैमरा है या नाइकॉन का है कि कैनन का है, उस कैमरा से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल आपका आंख में कैमरा भगवान ने फिट किया है। अब जरा आप मार्केट में जाके पूछिए विजित प्रभु से, प्रभु जी डीएसएलआर कैमरा कितना आता है, कैमरा कितने में आता है? $1000 में बिकता है, 3.5 4 लाख से एक अच्छा डीएसएलआर शुरू होता है। और फिर भी वो इतना कैप्चर नहीं कर पाएगा। लेकिन आंख, अपना मनुष्य जाति भगवान ने आंख दिया है, इट कैन एनालाइज, इट कैन सी सो मेनी थिंग्स। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी सीधा बात पे आते हैं, शरीर जब तुमने बनाई नहीं है, शरीर, तो ये बात तो सही है। ओपन माइंडेड व्यक्ति को ये नहीं कहेगा हाँ भाई मैंने शरीर बनाया है, वो तो पागल है। फिर वो ये कह नहीं सकता है। और कोई ये भी नहीं कहेगा हम, मेरे माता पिता ने शरीर बनाए, उन्होंने भी नहीं बनाया है। माँ और पिताजी ने ये नहीं सोचा कि चलो अब हमारी शादी हो गई है, 2 साल हो गए, आप एक बच्चा खड़ा करेंगे, हम क्रिएट करें, हम प्रोड्यूस करेंगे, प्लान करेंगे, चलो हम एक अच्छा सा लड़का प्रोड्यूस करेंगे, गोरा रंग का प्रोड्यूस करेंगे, एकदम आईक्यू उसका 100 आइंस्टाइन जितना आईक्यू होना चाहिए, एकदम अच्छे क्वालिटीज होना चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। कोई डिजाइन करेगा क्या? कोई कर ही नहीं सकता है। मनुष्य जाति चाहता है लेकिन नहीं। मात्र पुरुष और स्त्री संग कर सकते हैं, उसके बाद कोई कंट्रोल ही नहीं है कि वो है किधर वो बच्चा। इतना पता है कि बस यहाँ पे है। तो प्रॉपर्स कहते हैं जब क्लियरली है कि तुम्हारा शरीर तुमने खुद नहीं बनाया है और प्रकृति ने दिया है, और प्रकृति, प्रॉपर्स कहते हैं, विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सीधा अगेन गोइंग बैक टू द शिवास डायग्राम, दुर्गा वर्क्स अंडर, दुर्गा गिव्स दिस बॉडीज बट शी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते से चराचरम। एक श्लोक गीता में आता है, माया अध्यक्षेण प्रकृति ही, प्रकृति भगवत मेरी अध्यक्षता के अंदर काम करती है, इंडिपेंडेंट नहीं है बॉस। इन एसेंस ये शरीर अगर मुझे देने से पहले दुर्गा भगवान से परमिशन पूछती है, ये विजय गोपी केशव है, इसको शरीर देना है, इसको हाइट ज्यादा से ज्यादा 5.2 होगा, ज्यादा इसको हम हाइट नहीं दे पाएंगे, हम 6-7 फुट का नहीं बना पाएंगे, और प्राय इसका पतला ही रहेगा और इसका आयु इतना रहेगा, और ये इसको डालेंगे साउथ इंडिया में कहीं तो जन्म लेगा एक परिवार में। तो भगवान उस फाइल को, ये इस भगवान कहते करो। अप्रूवल भगवान से आता है। भगवान कहते अरे जब मैंने अप्रूव किया है कि तब जाके तुम्हारी माँ की गर्भ में तुम्हारे पिता के वीर के माध्यम से तुम घुस गए, तो मैं आई एम दैट अप्रूवर, उपदृष्टा अनुमंता। कितना अद्भुत चीज है ना। एक पुरुष के वीर के माध्यम से जीव, जितना सा आत्मा, सोल थ्रू द सीमन एंटर्स द वूम्ब। क्या मैकेनिज्म है भगवान की सृष्टि में। और भगवान कहते हैं मैं अप्रूव करता हूं, इसलिए तो भगवान कहते हैं अगर मैं नहीं वो एंट्री देता तुमको किसी माँ के घर में, तुम्हारा शरीर बनता ही नहीं था। तो भगवान कहते शरीर मैंने बनाया है। उस शरीर को लेकर तुमने अगर पेंटिंग ड्रॉ किया, तुमको पूरा क्रेडिट मुझे देना चाहिए कि अरे शरीर आपने दिया है प्रभु, इसका पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं द पर्सन इन फॉल्स ईगो टेक्स ऑल क्रेडिट फॉर डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली एंड दैट इज द सिम्टम ऑफ हिज नेसेयंस। बुद्धू व्यक्ति जो पागल है अहंकार की वजह से, वो सारा क्रेडिट लेगा इंडिपेंडेंटली। क्रेडिट लो ले लो, डेफिनेटली आपने पेंट किया है, आपने सीखा है, लेकिन सारा क्रेडिट मत दो। पहला क्रेडिट भगवान को दो, तुमको शरीर दिए हैं। उसके बाद 1000 चीजों के लिए तुम उनको क्रेडिट दे सकते हो। तुमको जिंदा रखा है। जीवनम सर्वभूतेषु, सातवां भगवान कहते आई एम द लिविंग फोर्स। जीवनम सर्वभूतेषु, मैं आई एम द लिविंग फोर्स, मैं आई एम द लाइफ। मैं निकल जाऊंगा तो शरीर गिर जाएगा, क्या पेंट करोगे? कुछ नहीं पेंट कर पाओगे, तुम्हारा पेंट करेंगे लोग।
ये देखो गिर गया, पेंटर था। तो क्रेडिट प्रॉपर सेंस की ऑल क्रेडिट भगवान, थोड़ा क्रेडिट ले लो, मेजोरिटी क्रेडिट भगवान को दो, बिकॉज दैट इज द रियलिटी। और दूसरा प्रॉपर गेटिंग, और क्या करते हो, ही टेक क्रेडिट फॉर डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। भगवान कहते है पूरा डिपेंडेंट, लेकिन सोचते कि हमने इंडिपेंडेंट पेंट किया। भगवान कैसे, कैसे तो इंडिपेंडेंट है बताओ। और प्रॉपर फिर वे ही डज नॉट नो दैट दिस ग्रोस एंड सटल बॉडी इज a creation of material nature under the order of the supreme personality Godhead, and as such this bodily and mental activity should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness। प्रभुपाद इसी पॉइंट को दो बार इस प्रॉपर्ट में कहते हैं। देखिए प्रभुपाद ऊपर ने कहा अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी, फिर से अंडर द ऑर्डर, सो मच एम्फोसिस। Why Prabhupada says इस थिंग, बिकॉज की मेटल नेचर, ये शब्द में देखिए, मेटल नेचर यहां पे आया है, फिर मेटल नेचर यहां पे आया है, सुपरविजन यहां पे आया है, ऑर्डर आया है। Why? बिकॉज मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, उसको पूछे ये बॉडी किसने दिया है, वो कहेंगे नेचर। नेचर प्रकृति दिया है। नेचर कौन है वो नेचर भाई, उसका नाम, एड्रेस, पता, रूप रेखा हो गया, नहीं नहीं नेचर दे दिया, नेचर इज डूइंग एवरीथिंग। कौन नेचर, मुझे बताइए ना। कोई कहेंगे अरे ये बड़ा रिलायंस कंपनी है, कौन चलाता है, ने अपने आप चलाते, नेचर चलाते। कौन है नेचर, क्योंकि उन्हें हमको पता नहीं है, बस कोई चला रहा है। और कोई व्यक्ति है उसका नाम है मुकेश अंबानी, उसके सत्ता चलती है। आप कहेंगे नहीं नहीं कोई तो चलाता है। इतना बड़ा वो छोटा कंपनी चलाने के लिए आपको आपको मानना पड़ेगा कि एक बड़ा सीईओ है जिसका नाम है मुकेश अंबानी, और उससे लाखों गुना कॉम्प्लेक्स सृष्टि चलती है। थोड़ा केमिकल बना के थोड़ी चीज बना रहे हैं मुकेश अंबानी, क्या बना रहे, पॉलीमर बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, उसके लिए हमको लगता है कि अरे ये व्यक्ति लगता है। और सृष्टि में तो देखिए लाखों संतान उत्पन्न करते हैं, पुरुष और स्त्री मिलते हैं, उसके बाद कितना मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से पूरा जीव खड़ा रहता है। अभी पुणे में बारिश है, पूरा पुणे शहर, इतना बड़ा शहर, एक मात्र 10 मिनट के अंदर भगवान ने पूरा शहर को ठंडा कर दिया है। within a few seconds, that is the mechanism through the rain। ये सारा सिस्टम अपने आप, नेचर कौन है वो नेचर, भगवान इसलिए प्रॉपर एम्फेसिस देते हैं, ये नेचर देती है। प्रॉपर कहते हैं ग्रोस एंड सटल बॉडी इज ए क्रिएशन ऑफ मेटेरियल नेचर। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म स्थूल शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार। प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी दुर्गा ने बना के तुमको दिया है। सोचो, तुम सोच रहे हो ना, जिस दिमाग से जिस दिमाग से इतना लगा रहे हो कि नहीं ये बात तो सही है, बरोबर भगवान कहते हैं कि वो हम डूअर नहीं है, भगवान को देना चाहिए, लेकिन भगवान के जिस दिमाग से इतना दिमाग की बत्ती ये तुम्हारे जल नहीं रहे ना, इतना सोच रहे हो, भगवान के वो दिमाग तक भगवान ने, प्रकृति ने कहा तो प्रकृति तुमको दिया है, लेकिन हमने गोबर भर दिया उसमें, अब चलता ही नहीं है वो दिमाग। तो प्रभुपद कंक्लूड करते हैं, अरे तुम्हारा शरीर और मन भगवान ने दिया है, तो फिर सिंपल है, जो क्रिएटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी सेवा में लगना चाहिए। हाउ नाइसली प्रभुपद कंक्लूड्स वन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन दिस वर्ल्ड। मुकेश अंबानी ने रिलायंस खड़ा किया है, तो सारा रिलायंस किसकी सेवा में लगना चाहिए, मुकेश अंबानी की सेवा में लगना चाहिए। ये नहीं कि अनिल अंबानी की सेवा में रिलायंस लगेगा, लोग बोलेंगे अरे ये कैसा है। 628 तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। One who is in knowledge of the absolute truth, Almighty armed Arjuna, does not engage himself
in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ये जानता है कि अपने जिज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, भगवान के दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 3.9 को फिर भगवान उस थ्रेड को थोड़ा यहां पे लेके आते हैं। Prabhupada says, purport में, the knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in middle association. He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality God Krishna and that his position should not be in the middle creation. भगवान कहते इसीलिए अर्जुन, जो व्यक्ति जानता है कि तत्ववित्त महाबाहु, जो ये चीज मैंने तुमको ये बता रहा हूं, जिसका दिमाग में घुसेगा, गुणा गुणेशु वर्तन्त, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं काम करेगा। फिर भगवान कहते मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो काम करेगा, क्योंकि मैं ऋषिकेश हूं। वो समझ जाएगा, अगर नहीं, जब तक मैं इन इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाऊंगा, ये इसी के बराबर है कि जान ले कि मुकेश अंबानी की कंपनी है और पूरा फायदा उठा रहे हैं अनिल अंबानी। लोग बोलेंगे अरे मालिक तो ये है, लेकिन सेवा में लग रहा है अनिल अंबानी का। वो कहते हैं गलत है। इस भगवान कहते हैं तो व्यक्ति, श्री कृष्ण सिंह तत्ववित्त महाबाहो, ओ अर्जुना, तत्व से जो जानेगा, हाँ ये मैं चीज तुमको समझा रहा हूं, वो कभी अपनी इंद्रियों को और मन को, शरीर को अपनी तृप्ति में नहीं लगाएगा, वो मेरी सेवा में वो लगाएगा, बिकॉज उसको समझ में आ गया तत्ववित्तु। और वो तत्ववित्तु है सिंपल। हाउ इज इट वेरी सिंपल? इन वन सेंस कृष्ण सिंह क्या इतना टफ क्यों जा रहा है ये समझ लेने के लिए कि हम करता धरता नहीं है। भगवान कहते सब कुछ छोड़ो, जिस शरीर से तुम इतना सारा ड्रामा कर रहे हो, इतना सारा बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो, हम दुनिया को जीत लिया तुमने भाई, वो शरीर तुमने बनाया क्या है उस पर जवाब दे दो, बस सवाल वहीं पे खत्म। अगर ना बोल दिया तो बस यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट द डूअर, यू आर जस्ट ए डिजायरर। बाकी सब सेटअप बहुत सारा चीज करना पड़ता है। अरे मात्र बोलने के लिए कितना सारा सेटअप लगता है। अभी तो हरे कृष्णा, इस मशीन में देखिए कितना अद्भुत है शरीर, कितना रो, एवरी डे आई एम ऑलवेज इन ऑ ऑफ दिस बॉडी। जब भी शरीर को देख ले तो मुझे लगता है क्या भगवान ने शरीर बनाया है। और किसी भी एक you try to produce this same sound mechanically through some machine, रोबोट को बोलिए कि इस तरह से आप बात करें, कभी बात नहीं कर पाएगा वो। यहाँ पे मॉड्यूलेशन है, पिच ऊपर नीचे करते हैं, रोते हैं, इमोशन भर भर के। अरे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड सिस्टम यहाँ पे बनाया है, इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स साउंड सिस्टम है। लेकिन गुड न्यूज क्या है, ना तो कोई नट है, ना तो कोई बोल्ट है, ना तो कुछ मशीन, कुछ पार्ट तक वहां पे नहीं। जरा सोचिए क्या कौन। अब दूसरा ये देखिए, ये छोटा सा मशीन है, इससे रोज प्रभुपाद लेक्चर सुनता हूं मैं। हाँ इसमें सिर्फ ऑन किया, ठीक है, नाउ द वॉइस विल कम। If your desire is not fulfilled, then you become angry. Then after becoming angry, you become very greedy. Then you become bewildered. Then become illusion. Then you become fearful. Therefore, there must be some regulative principle. अब ये इतना आवाज डालने के लिए जो रिकॉर्डर था, कितना बड़ा मशीन है देखिए, इसमें कितना सर्किट बोर्ड है, हीट वेव है, पीसीबी है, चार्जर है, तब जाके थोड़ा आवाज आएगा।
अरे यहाँ पे कौन सा मशीन आपको दिख रहा है, जरा कितना सारा बटन है, कितना कार्यक्रम है, तब जाके आवाज निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ है क्या? ये छोड़ दीजिए, आपके सुबह सुबह आपके बालकनी में देखिए इतना छोटा सा पक्षी खड़ा रहता है, वो सुबह सुबह आएगा, इतना छोटा सा, उसका है गला इतना छोटा, लेकिन वो उतना सुंदर तरीके से वो गा रहा है और कुछ न कुछ चू चू कर रहा है। उतना उतना छोटा गला में कौन सा साउंड सिस्टम ने भगवान ने बिठा? कोई नट नहीं, कोई बोल्ट नहीं, कोई स्क्रू नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए तत्ववित्त महाबाहो, तत्व से जो जीन चाहेगा ना अर्जुन, वो कभी नहीं वो मेरी बात को नकारेगा, वो कहता नहीं बात तो सही है, भगवान जो कहते सही है। प्रोपोसेस ही देयरफॉर एंगेजेस, ये जान गया है। यस, नहीं बात तो सही है, जब शरीर ही हमारा नहीं है, शरीर तक भगवान ने दिया है, तो फिर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये सारा शरीर और इसके जितने भी पूरा मशीन भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इन प्रोपर सेज ही नेचुरली एंगेजेस हिमसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड बिकम्स नेचुरली अनअटैच्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस व्हिच आर। अब वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे, वो कहते इंद्रिय मैंने जब बनाई नहीं है, तो इस इंद्रिय कुछ भी बोले, ये चीज देखो, ये नॉनवेज खाओ, ये चिकन खाओ, भगवान कहते तू कहे क्यों करो ये सब भाई? मैन्युफैक्चरर जो है नहीं चाहता कि हम नॉनवेज खाए, हम सिगरेट पिए, ओके नहीं करूंगा। और प्रॉपर जी कहते हैं ही नोस हिज मेटल that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not at all disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. प्रॉपर एक और सीक्रेट यहाँ पे देते हैं, वो जानते हैं कि अच्छा जब शरीर ही भगवान ने दिया है, इतना कॉम्प्लेक्स शरीर जिस व्यक्ति ने दिया है वो चला भी रहे वही है। हमको हमको पढ़ाई जो मान लो कि कोई डर नहीं रहना चाहिए कि मान लो कि हमारा गला बैठ जाएगा, कल हम गूंगा बन जाएंगे, पैरालिसिस होगा, नहीं बोल पाएंगे। नो फियर। अरे जिसने इतना साउंड सिस्टम बिठाया है, इतने सालों से चला रहे हैं, बटन दबा देंगे भगवान, कैपेसिटी ले लेंगे, कोई बात नहीं। भगवान इंचार्ज हैं, पूरे कंट्रोल में है, वो मेरे पिता है, मैं उनका अंश हूं। प्रभुपाद जी शुरुआत में कहते हैं ही नोस हिज रियल आइडेंटिटी एज पार्ट एंड पार्ट ऑफ द सुप्रीम। वो जानते हैं, अरे मैं भगवान का संतान हूं, और मेरा पूरा ये जो गले का म्यूकेशन भगवान चला रहे हैं, जो जब तक चला रहे हैं ठीक है, जब ले लेंगे तभी भी ठीक है। मुझे क्यों, वाई शुड आई बी फियरफुल? ही इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड। जीवन में कुछ भी नॉट एट ऑल। वो क्या करे, उल्टा प्रॉपर कहते हैं विच कंसिडर्स टू बी द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अगर भगवान बोलने की शक्ति ले लिया तो भक्त तो सोचेगा, राधा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इतने अद्भुत कथाकार, इस्कॉन के बेस्ट कथाकार, आज तक। महाराज को स्ट्रोक हुआ है थोड़े साल पहले, और बोलने की बहुत शक्ति महाराज को इफेक्ट हुआ है। गौर कृष्ण प्रभु उनके शिष्य थे, वो भी अभी शरीर त्याग दिए। तो गौर कृष्ण प्रभु को महाराज ने कहा कि अच्छा हो गया, पिछले कितने साल से मैं कुछ न कुछ बड़बड़ कर रहा था, कुछ न कुछ बोल रहा था। भगवान ने कहा अब बस। देखिए शुद्ध कथा बोल रहे थे, फिर भी वो सोच रहे थे मैं कुछ न कुछ पता नहीं क्या फालतू चीज बोल रहा था। भगवान ने कहा बोलो मत, दिस इज डिवोटी मर्सी। भगवान ने कहा आप मत बोलो, आप शांत हो जाओ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम प्रणाम तो हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण।